साथियों नमस्कार, मनोज अंतानी बात कर रहा हूँ और मैं हूँ आज चंडीगढ़ में। मेरे साथ दिल्ली से आए हुए कुछ मेहमान हैं जो डॉक्टर रितु को समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बनवारी लाल जी हैं, वामसेव के पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के जाने माने नेता हैं। साथ में अशोक निर्वाण साहब हैं। इनका इतिहास देखें तो इनके पिताजी बहन कुंवारी मायावती जी के साथ में चले, मानवता आश्रम साहब के साथ में चले और एक बड़े ऊंचे स्तर के वो नेता रहे। दोनों साथी दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आइए पहले तो जानते हैं इनके बारे में कि दिल्ली से चलकर यहाँ क्यों पहुंचे। अंतानी जी, सबसे पहले तो हम नेता नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे जी। पहले आरपीआई के कार्यकर्ता रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय में, और उसके बाद माननीय काशीराम जी के आदेश पर बहन मायावती के साथ कार्य करते रहे जी। मेरा कहना है कि हम नेता नहीं कार्यकर्ता हैं, और हम दिल्ली से इसलिए चलकर आए रितु के लिए क्योंकि रितु का जो परिवेश है वो चंडीगढ़ से है जी जी। उनकी एजुकेशन चंडीगढ़ से हुई है, उनके परिवार चंडीगढ़ में रहता है। और बेसिकली जब मैं दिल्ली में आई और दिल्ली के अंदर जब दौलत राम कॉलेज के अंदर वहाँ की प्रिंसिपल ने झूठे आरोप लगाकर उनको बाहर कर दिया, तो इस बच्ची ने, तो अब बच्ची भी नहीं कहना चाहिए, प्रोफेसर ही कहूँगा, समाज के लिए तो बच्ची, हमें समाज के लिए बच्ची है। लेकिन मैं अब जब वो आंदोलन किया, उस आंदोलन के अंदर मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। समाज का आह्वान किया उन्होंने, समाज को बुलाया, दिल्ली के लोगों ने टूट कर पड़े उसमें, टूट के पड़े। और जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गेट नंबर 4 है वहां पर पूरे 3 महीने तक संघर्ष किया, तो लगा कि मायावती के बाद, बहन मायावती जी के बाद लगता है कि कोई हमारे को एक नेतृत्व मिलने वाला है, महिला नेतृत्व। और रियली बताऊं, मैं नॉमिनेशन में भी यहाँ पर था जी। मेरे साथ केतन तक थी, बहुत लोग थे मेरे साथ। और उस दिन मैंने देखा कि ये चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए आए, एक तरफा चुनाव हो रहा है, एक तरफा चुनाव हो रहा है। आप मानते हैं सर? बिल्कुल। मैं 13 तारीख से लेकर अब तक पूरा, मतलब, अच्छा तुम पूछ रहे थे कि मेरे वर्कर यहाँ पर, मैं अम्बेडकर एसोसिएशन से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, हमारे प्रधान सरोजा जी से और बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ से संपर्क में रहा हूँ। रविदास मंदिर में यहाँ आता रहा हूँ, अम्बेडकर भवन में यहाँ आता रहा हूँ 27 सेक्टर में। तो इसलिए मैं तो अपील करने आया हूँ मेरे अपने साथियों से कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, रितु को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ का जो है, यहाँ का जो प्रशासन है वह बहुत अच्छा सुशासन दे पाएंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है, जुझारू महिला है, और आज आवश्यकता है। अच्छा, लगातार उनकी वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक पेज पे कि चंडीगढ़ की जो पुरानी सरकारें रही हैं, किस तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं, किस तरीके से उन्होंने विकास किया है, उसकी वो पोल खोल रही है। विकास कहाँ किया? विकास तो अब होगा, रितु करेगी विकास, तो विकास हुआ कहाँ पहले, विकास अब होगा। तो अंतानी जी, मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतनी दूर से रितु जी का जो है कैंपेनिंग का कवर करने आए हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंडारा जी, आप तो वामसेव के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और बसपा के से भी मुझे लगता है 30-35 लगभग 3-4 दशकों से जुड़े। आपको क्या लगता है रितु का जो कैंपेनिंग चल रहा है और चंडीगढ़ में जो बयार उठ रही है बसपा की तरफ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो है प्रोफेसर रितु का रोड शो था और उसमें हम आए हैं, और हम चाहते हैं कि प्रोफेसर रितु बहुत अच्छे वोटों से जीते, और हम चाहने से कुछ नहीं होगा, वोट देने से हम मेहनत कर रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत हमारी सफल हो और हमारी जो प्रोफेसर रितु है वो जीत कर बहुत सारे वोटों से विजय हो, यही मैं कहूँगा। और आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज अंतानी। डॉक्टर रितु का नारा था नौकरी नहीं न्याय चाहिए, न्याय तो उनको मिला नहीं दिल्ली में, अब वो जनता की अदालत में आई हैं और इसे चंडीगढ़ की जनता से वो डिमांड कर रही है। आपका क्या आह्वान रहेगा चंडीगढ़ की जनता से? निश्चित, अगर चंडीगढ़ की जनता को न्याय चाहिए तो जो है न्याय के लिए रितु प्रोफेसर सिंह को विजयी बनाएं, आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो साथियों, ये दिल्ली से आए हुए हमारे साथी अशोक निर्वाण साहब और
बनवारी लाल जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु को अगर आप चंडीगढ़ की सीट से लोकसभा सांसद चुनते हैं तो जो विकास है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपके चंडीगढ़ में होगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मनोज अंतानी जी, संतावाद।